Hello and welcome students. This is Star sir. Today I am going to teach you class 4 subject science chapter number 6. Our chapter name is plants preparing and storing foods. So students, how are plants green and beautiful? Plants green and beautiful होते हैं ना? So did you think why is प्लांट एंड लीफ ग्रीन? क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट और जो लीफ होते हैं या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं और लीफ होते हैं वो ग्रीन क्यों होते हैं? आपने सोचा है कभी? बिकॉज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल नाम का एक जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है किसमें? प्लांट्स के अंदर होता है, लीफ के अंदर होता है. ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स और जो लीफ है वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, उसी की वजह से. और ये क्लोरोफिल जो है वो हेल्प करता है प्रिपेयरिंग फूड में, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो ओन प्रिपेयर करते हैं अपना फूड और उनको हेल्प करता है क्लोरोफिल. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो क्लोरोफिल हेल्प करता है या अदर जो सब्सटेंस है वो हेल्प करते हैं फूड प्रिपेयरिंग करने में. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में फूड फॉर प्लांट्स. ठीक है, तो प्लांट्स को फूड कैसे मिलते हैं? A plant takes in water from the soil. सबसे पहले क्या करता है प्लांट? वाटर को, क्योंकि वाटर भी जरूरी है प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन में. ठीक है, तो वाटर क्या करता है? सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है. जो भी वाटर हम लोग उसको प्लांट्स को देते हैं तो वो सॉइल में चला जाता है, यानी कि उसके रूट में चला जाता है. और वहां से क्या करता है वो सॉइल से रूट सिस्टम से वो क्या करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वहां से लेता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है फूड प्रिपरेशन के लिए. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है वो? इन्वायरमेंट से, एयर से लेता है. ठीक है, अब उसके बाद आता है सनलाइट. ठीक है, सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है. तो सनलाइट कहां से? सनलाइट तो सन के प्रेजेंस में, यानी डे टाइम में. डे टाइम में क्या करता है वो प्रिपरेशन करते हैं फूड का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ग्रीन लीव्स चेंज एयर एंड वाटर इनटू फूड. देखिए सबसे पहले क्या करता है? Plants take in water from the soil and carbon dioxide from the air in the presence of sunlight. Sunlight के प्रेजेंस में soil से water लेता है और air से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है. फिर क्या करता है? उसको चेंज कर देता है एयर और वाटर किसमें? फूड में चेंज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी वो स्टार्च के फॉर्म में अपने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट के प्रेजेंस में वो चेंज कर देता है वो फूड को ना, फूड में. और फूड किस फॉर्म में रहता है? स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है, इस तरीके से जो है प्लांट अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं. तो कौन कौन सी चीजें नेसेसरी हैं फूड के प्रिपरेशन में? ठीक है, प्लांट्स के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जिसका बात हम लोग किए थे, एक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, है ना. प्लांट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल. और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो है वो लीफ का या फिर प्लांट्स का जो है वो कलर ग्रीन होता है. तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ये चार चीजें जो है वो नेसेसरी है प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए, प्लांट्स के लिए. अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बोलते हैं स्टूडेंट्स जो प्रोसेस होता है प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन का, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखिए, फोटो और सिंथेसिस ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फोटो मींस क्या होता है? लाइट. तो लाइट का सोर्स क्या है प्लांट्स के लिए? सनलाइट. सिंथेसिस का मींस क्या होता है? सिंथेसिस होता है पुटिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ जोड़ना, पुट करना, एक साथ रखना. सिंथेसिस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सनलाइट के प्रेजेंस में जब इकट्ठा किया जाता है तो क्या बनता है? उनका फूड बनता है. ठीक है, प्लांट्स का फूड बनता है. तो इसी प्रोसेस को क्या बोलता है? फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर फोटो का मीनिंग बता दिए और सिंथेसिस का मीनिंग भी पता चल गया. तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए लीफ. तो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि लीफ के जो पार्ट्स हैं कौन कौन से होते हैं. देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बना हुआ है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए ये जो ऊपर में निकला हुआ है इसको स्टॉक बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग वेन्स में. वेन्स जो होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि वेन्स होते हैं. तो वेन्स भी यहाँ पर देखिए टू टाइप्स के हैं. एक होता है मेन वेन्स और उसको मिडरिप बोलते हैं. देखिए मेन वेन्स जो होता है मिडरिप,
जिसको मिडरिप बोलते हैं या फिर मेन वेन्स बोलते हैं, वो क्या होता है, वो डबल पाइपलाइन का होता है। ठीक है, मिडरिप का क्या वर्क होता है, मिडरिप का जो वर्क होता है वो सप्लाई का काम होता है, वो डबल पाइपलाइन का होता है। वन पाइपलाइन जो है उसका वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है कि प्लांट्स के अदर सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है ना, वाटर और मिनरल्स को अदर सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है वन पाइपलाइन। और डबल पाइपलाइन जो इसका जो दूसरा वाला पाइपलाइन है वो फूड जो प्रिपेयर होता है उस फूड को क्या करता है कि जो स्टार्च के फॉर्म में जो फूड प्रिपेयर होता है उसको क्या करता है कि अदर प्लांट्स के अदर सेल्स तक उनको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा मेन वेन्स होता है। और मिडरिप, जैसे हमारा भी देखिए बॉडी में जो क्या है, वेन्स के अंदर क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। तो ब्लड क्या करते थे, हमारे जो फूड आइटम्स हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते थे उनको क्या करता है, वो सप्लाई कर देता है हमारे बॉडी के टोटल पार्ट्स में, अदर सेल्स में। तो सेम उसी तरीके से जो है प्लांट्स के अंदर भी जो वेन्स होते हैं उनका भी काम होता है ट्रांसपोर्टर का। वो क्या करते हैं कि सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड, मिनरल्स, वाटर, इन सबको क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है अदर सेल्स के पास, वो जाकर के पहुंचाता है। ठीक है, तो मेन वेन जो ये बीच वाला जो है उसको मेन वेन बोलेंगे या फिर मिडरिप। इसका ये दोनों काम ने बता दिया, डबल पाइपलाइन का होता है, एक पाइपलाइन में वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करता है और दूसरे में फूड को। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए ये साइड वेन, ये जो स्मॉल वाला साइड वेन है उसको बोलते हैं साइड वेन। जो साइड में निकला ये भी साइड वेन है, ये भी साइड वेन है, सब साइड वेन है। फिर आता है ये देखिए यहाँ पर एक छोटे छोटे से टाइनी होल्स टाइप के बने हुए हैं। ठीक है, इनको देखना तो ऐसे नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक ऐसे नॉर्मली आपको दिखाने के लिए स्ट्रक्चर बनाया है। ये हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जब जूम करके इस लीफ के पार्ट को जब जूम करके देखा जाएगा तो उसमें क्या दिखता है कि टाइनी होल्स दिखाई देते हैं। उन होल्स को क्या बुलाता है, स्टोमाटा बुलाता है। ठीक है, एक स्टोमाटा से क्या होता है कि जो भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि फूड प्रिपरेशन के लिए हमने क्या पढ़ा अभी पिछले टॉपिक में, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है ना, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। तो ये सब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेना है तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, एयर से लेता है। तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, इसी स्टोमेटा जो टाइनी होल्स है उसके थ्रू लेता है और ऑक्सीजन जो कि रिलीज करता है। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन करेंगे इसी स्टोमेटा पोर्स से और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, एक्सहेल करेंगे इसी पोर्स से। ठीक है, इसी पोर्स से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो स्टोमेटा का यही काम है। ठीक है, वो जनरली दिखाई देता है जब माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे लीफ को तब उसमें का टाइनी होल दिखाई देगा, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था क्या कि पार्ट्स ऑफ द लीफ और इनके जो फंक्शन है वो हमने देखा कि क्या क्या इसमें होते हैं और कैसे ये फूड प्रिपरेशन करते हैं, और इनके जो पार्ट्स ऑफ लीफ है वो फूड के प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं प्लांट्स के। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। प्लांट्स अपने फूड को किस तरीके से यूज करते हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, ठीक है, किस फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में। ठीक है, इट इज यूज्ड इन अ नंबर ऑफ वेज बाय द प्लांट। और ये बहुत तरीके से है, अलग अलग तरीकों से फूड को अपने यूज करते हैं। फर्स्ट है इट इज यूज्ड बाय गेट एनर्जी, एनर्जी पाने के लिए। फूड का इस्तेमाल हम लोग किसे करते हैं, प्लांट्स, एनर्जी पाने के लिए। सेकेंड है सम ऑफ इट इज यूज्ड फॉर ग्रोथ, और कुछ क्या करते हैं अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, प्लांट्स अपने बॉडी को ग्रोथ करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और थर्ड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीफ। एक्स्ट्रा जो फूड हो जाता है वो कहाँ स्टोर होता है, लीफ में, स्टेम में और रूट्स में। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको देखिए उसको हम लोग यूज करते हैं। वी ईट दैट पार्ट ऑफ ए प्लांट विच हैज फूड स्टोर्ड इन इट। और जो एक्स्ट्रा फूड उनमें स्टोर्ड हो जाता है उसी पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसी लीफ के पार्ट को, स्टेम के पार्ट को, रूट के फॉर्म में जो भी है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको खाते हैं। जैसे कि देखिए लीफ के फॉर्म में हम लोग स्पिनच को खाते हैं, है ना, स्टेम के फॉर्म में जैसे आपको अनियन हो गया, जिंजर, ये सब स्टेम के फॉर्म में हम लोग खाते हैं, है ना। रूट के फॉर्म में बीट रूट, रेडिश, कैरोट, ये सब क्या, ये सब उनके एक्स्ट्रा जो स्टोर्ड फूड होते हैं उनको हम लोग उनको खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अपना फूड का इस्तेमाल करते हैं, फूड का यूजेस करते हैं अपने बॉडी को ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने के लिए। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सम अनयूजुअल प्लांट। ये तो था ग्रीन प्लांट्स के बारे में जो कि नेचुरली अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना
फूड मेकिंग करते हैं, ओन फूड मेकिंग करते हैं। अब आते हैं कुछ अनयूजुअल प्लांट के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। जैसे देखिए कैक्टस। कैक्टस में एक अनयूजुअल बात क्या है कि उसमें लीफ नहीं होता है। कैक्टस हैव नो लीफ। तो कैक्टस में भी फूड प्रिपरेशन कैसे होता है? क्योंकि फूड प्रिपरेशन तो हम पढ़े कि लीफ में होता है ना, फूड फैक्ट्री लीफ को बोलते हैं, किचन बोलते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो है कैक्टस में लीफ नहीं होता है, लेकिन उसमें ग्रीन स्टेम होते हैं। उसके स्टेम जो होते हैं कैक्टस के, आप लोग देखे होंगे शायद कि ग्रीन स्टेम होते हैं, और वही जो ग्रीन स्टेम है वहीं पर इनका फूड प्रिपरेशन होता है, और उसी में एक्स्ट्रा फूड भी उसमें स्टोर रखते हैं वो लोग। तो ये कैक्टस का अपना एक अलग स्पेशलाइजेशन है कि वो डेजर्ट में होता है, वहां पर उसके लीफ नहीं होते हैं, और एक्स्ट्रा वाटर भी स्टोर किए रहते हैं वो लोग। क्योंकि जो कैक्टस होता है वो डेजर्ट एरिया में ज्यादा होता है, तो वहां पर उनको क्या होता है कि वाटर बहुत कम अवेलेबल होता है, इसलिए वो काफी मात्रा में, काफी अमाउंट में वाटर को भी स्टोर किए रहते हैं, जिसको लोग बाद में यूज कर सकें। अब आता है माउल्स एंड मशरूम। देखिए माउल्स एंड मशरूम जो है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, उनका एक और स्पेशलाइजेशन है कि वो अपना फूड प्रिपेयर ओन नहीं करते हैं, जैसे कि अदर प्लांट्स, मोस्ट नंबर ऑफ प्लांट जो है वो अपना प्रिपरेशन ऑफ फूड जो है वो ओन करते हैं, खुद से करते हैं। लेकिन माउल्स एंड मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, और वो अपना फूड प्रिपरेशन खुद नहीं करते हैं, वो अदर डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो मरे हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन पर वो डिपेंड होते हैं, है ना। यानी कि वो क्या है, प्रोड्यूसर नहीं कहलाएंगे, वो प्रोड्यूसर नहीं कहलाते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, खुद से अपना जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते अपना फूड। अब आता है बात कॉटन का। देखिए कॉटन जो होता है, कॉटन प्लांट्स का जो लीफ होता है वो ग्रीन नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के जो लीफ है वो ग्रीन होते हैं, लेकिन कॉटन प्लांट का लीफ ग्रीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तो क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल होता है तभी तो वो फूड प्रिपेयर कर पाता है कॉटन प्लांट। विदाउट क्लोरोफिल के तो वहां पर फूड प्रिपरेशन होगा नहीं, और जहां क्लोरोफिल मौजूद होगा वहां पर रंग भी, कलर भी क्या होगा, ग्रीन होगा। लेकिन कॉटन प्लांट की लीफ में एक रेड कलर का सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, उसके क्लोरोफिल के जो कलर है ग्रीन उसको हटा करके रेडिश कर देता है ना। उसकी जगह पर वो रेड जो सब्सटेंस है वो क्या करता है कि कॉटन प्लांट की लीफ को रेडिश कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका कलर जो होता है लीफ का वो रेड दिखाई देता है। लेकिन उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, तभी तो वो क्या होता है कि उसमें फूड प्रिपरेशन का काम होता है। तो इस तरीके से हम लोग जान गए प्लांट्स किस तरह से अपने फूड को यूज करते हैं, और अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में हम लोग जो कुछ कैरेक्टर्स को जाने। तो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। सो एज वी नो, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है अपना फूड ओन प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एवरी लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है, वर्क करने के लिए। एनर्जी किससे मिलती है? फूड से। तो फूड उसी तरह से क्या है, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होता है फूड से। तो फूड वो प्रोसेस किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, वो ओन फूड प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए जब उस पर सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो सनलाइट की एनर्जी जो है वो प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि सन की एनर्जी को यूज किया किसने? प्लांट्स ने, ठीक है। यहाँ से देखिए फ्लो चार्ट बनेगा, सन की एनर्जी को यूज किया प्लांट ने, और प्लांट की जो एनर्जी है, जो प्लांट जब ग्रो हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, या तो हम लोग ह्यूमन बींग भी प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटिंग है हम लोग भी, और एनिमल्स जो हैं, जो हार्बीवोरस होते हैं वो भी इनकी एनर्जी को खाते हैं, ठीक है। तो ओमनीवोरस और हार्बीवोरस ये भी दो हैं जो इनके प्लांट्स की एनर्जी, जो प्लांट्स ने एनर्जी बनाया, उस प्लांट्स की एनर्जी को हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टोर जो फूड होता है उसको खा करके हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो यहाँ से इसको फ्लो कर दिया, उसके बाद देखिए यही प्लांट जो है वो एनिमल्स को, जैसे कि हार्बीवोरस, काउज, गॉड, है ना, डियर, ये सब, इन सब को क्या है कि आपको इन सबको भी फूड देता है, उन सबको भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है। पहले सन से मिला प्लांट को, प्लांट से फिर ह्यूमन बीइंग, और प्लांट से किसको मिला? एनिमल्स को मिला। इस तरीके से फ्लो होता है एनर्जी एक दूसरे में। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक, एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है, डिपेंड ऑन ईच अदर। बिकॉज देखिए फूड्स के मैटर में भी एनिमल्स और जो है आपके प्लांट्स डिपेंड है, और अदर थिंग्स में, और ब्रीथिंग मीन सांस लेना, ठीक है, सांस लेने के फॉर्म में भी जो है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि
जो फूड प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो है वो अपना खुद से ओन प्रिपेयर करते हैं फूड को, ठीक है। उनको क्या करते हैं कि वो एनिमल्स खाते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड है ना। और जो प्लांट है वो खुद से अपने आप ग्रो नहीं होते हैं, एनिमल्स जो ह्यूमन बीइंग है उनके थ्रू उनको ग्रो कराया जाता है, उनको उसकी सेवा की जाती है ना, उसकी देखभाल की जाती है, केयर की जाती है, तो क्या होता है कि वो ग्रो होता है। उससे एक ये वे हो गया। और दूसरा वे देखिए, दूसरा वे है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है, देखिए प्लांट्स को भी ब्रीथिंग, क्योंकि प्लांट्स में लिविंग थिंग है और ह्यूमन बीइंग जो है, एनिमल्स जो है वो भी क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो दोनों को ब्रीथिंग की जरूरत होती है। तो दोनों को ब्रीथिंग के लिए क्या चाहिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, प्लांट्स को ब्रीथिंग के लिए इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना, सांस अंदर बाहर निकालना। तो इनहेलेशन में होता है सांस लेना, अंदर लेना। तो इनहेलेशन के लिए प्लांट्स यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग भी ह्यूमन बीइंग एनिमल कैटेगरी में ही आते हैं, तो हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके जस्ट अपोजिट क्या करते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, इनहेलेशन करते हैं, और एक्सहेलेशन यानी बाहर छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। तो देखिए जो प्लांट्स क्या करेगा, जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो एनिमल्स लेता है, और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है वो प्लांट्स लेता है। तो इस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। ना ही प्लांट्स के बिना एनिमल्स रह सकते हैं और ना एनिमल्स के बिना प्लांट्स रह सकते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। और ब्रीथिंग जो है वो लाइफ लाइन होता है, किसी भी लिविंग थिंग का ब्रीथिंग लाइफ लाइन होता है। बिना सांस लिए, बिना ब्रीथिंग किए वो जिंदा नहीं रह सकता, वो अलाइव नहीं रह सकता है, ठीक है। यानी कि सर्वाइवल प्रोसेस के लिए, सर्वाइवल के लिए जो है एक दूसरे पर डिपेंड है वो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस इन नेचर, ठीक है। नेचर में बैलेंस की नीड होती है। ए बैलेंस नीड टू बी मेंटेन बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को बैलेंस से क्या होता है कि नेचर बैलेंस होता है, ठीक है। इन दोनों के जो नंबर्स होते हैं उनको बैलेंस रहना बहुत जरूरी है हमारे अर्थ पर। अर्थ पर जो लीव है, जिंदगी है जो यहाँ पर, उसको आगे बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पर एक तराजू है, यहाँ पर तराजू के एक तरफ क्या है, एनिमल्स है, एक प्लांट्स है, एक तरफ प्लांट्स है। इन दोनों के जो है वेट वो इक्वल होने चाहिए, लेवल इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा कि नेचर बैलेंस हो सकता है। नहीं तो फिर यहाँ पर लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा, अर्थ का जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दोनों में से किसी का भी नंबर अगर सडनली बढ़ जाए या फिर घट जाए तो ये बैलेंस बिगड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ एनिमल्स अचानक से सडनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, इंक्रीज कर गए, तो क्या होगा कि उनको खाने पीने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो प्लांट से प्रोवाइड होती हैं वो नहीं होगी, यानी कि उसको क्या होगा, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स तो है कम और एनिमल्स बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनको फीडिंग के लिए, ब्रीथिंग के लिए जो है वो उनको नहीं प्रोवाइड हो पाएगा, जिससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ सकता है। या फिर नंबर ऑफ एनिमल्स को ही बढ़ा दिया, नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ा दिया जाए। एक बार तो एनिमल्स हमने बढ़ा दिया, अब नंबर ऑफ प्लांट्स को बढ़ा दिया जाए और एनिमल्स बहुत कम बच जाए, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा एक्सहेल करेंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से, प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, क्योंकि वो तो आपको जो एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वो प्लांट्स लेते हैं। तो जब एनिमल्स ही नहीं रहेंगे यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेगा, प्लांट, तो फिर प्लांट भी डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ना, एक दूसरे की लाइफ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे कि नेचर बैलेंस होता है। और इनके नंबर जो है वो बैलेंस होने चाहिए, मेंटेन होने चाहिए, तभी जो है वो सही रह सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो इसी तरीके से जो है कि इनके नंबर्स को, इनको नेचर को बैलेंस करने के लिए बहुत सारी प्रोग्राम्स को भी चलाए जाते हैं, ठीक है। मैनुअल प्रोग्राम्स को चलाए जाते हैं ताकि जो है दोनों के नंबर्स कभी अगर बाय द वे अगर मेंटेन नहीं हो पाता है तो उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जैसे एनिमल्स को बचाने के लिए, ठीक है, एनिमल्स की जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं उनको बचाने के लिए, या फिर अदर एनिमल्स को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है कि रिजर्वर बनाया जाता है, सेंचुरीज बनाए जाते हैं, पार्क बनाए जाते हैं, उनको सेफली रखने के लिए, वहाँ पर उनको बचाने के लिए, उनके जो प्रजातियां हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो सेम उसी तरह से प्लांट्स को बचाने के लिए भी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं,
जैसे कि वन महोत्सव, आपने सुना होगा इसका नाम। वन महोत्सव में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज लगाए गए हैं, ठीक है। ये महोत्सव मनाया जाता है हर साल, और उसमें क्या होता है कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज क्या है कि प्लांटिंग की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो भी डिफोरेस्टेशन हो जाता है, जो भी यानी कटिंग ऑफ ट्री की जाती है इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर आपको जो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उसके बिल्डिंग्स बनाने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्री को कटिंग किया जा रहा है, फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिससे क्या होगा कि अनबैलेंस होने की पूरे चांसेस हैं नेचर। तो इस तरीके से जो है आपको प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं, वन महोत्सव हुआ या फिर अदर बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अर्थ डे वगैरह पर होता है, तो उस तरीके से चलाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, ताकि जो, क्योंकि देखिए जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल जो है वो एकदम डायरेक्टली डिपेंड है एक दूसरे के जिंदगी से, एक दूसरे के लीव से, रहने सहने से, है ना, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ब्रीथिंग के लिए जो प्रोवाइड कराते हैं, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, एक दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है। इसीलिए इनका जो बैलेंस है वो बहुत मेंटेन होना चाहिए। अर्थ पर कोई भी जीवन तभी यहाँ पर संभव है, ठीक है, जब यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की जो बैलेंस है, जो इनके नंबर्स है वो मेंटेन रहेंगे, तभी नेचर बैलेंस होगा। तभी क्या होगा, नेचर में दोनों आते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों, तो नेचर बैलेंस जब रहेगा तभी क्या होगा, यहाँ पर ये जो अर्थ पर जिंदगी है वो लंबे सालों तक जा सकती है। नहीं तो अगर नेचर जहाँ गड़बड़ाया, नेचर जहाँ पर यहाँ पर उसमें डैमेज हुआ, तो फिर क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हुआ, तो फिर यहाँ पर जिंदगी खतरे में आ सकती है, लाइफ खतरे में आ सकती है, दोनों की, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की। तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ। So students, after chapter completed, we will solve objective questions in this chapter. First question is pick the correct answer. Pick the correct answer वाले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने जाने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेन वेन ऑफ ए लीफ कैरीज। मेन वेन, जिसको हम लोग मिडरिप भी बोलते हैं, वो क्या कैरीज करता है, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन या फिर फूड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड। सेकेंड, एयर एंटर्स ए प्लांट थ्रू द स्टोमेटा ऑन इट्स लीफ, फ्लावर या फिर स्टेम। तो स्टोमेटा कहाँ होता है प्रेजेंट, लीफ में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रीन प्लांट। इनमें से कौन है जो नॉन ग्रीन प्लांट है, कैक्टस, क्रोटन या फिर नीम। तो नीम तो ग्रीन है, कैक्टस भी ग्रीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोटन, ठीक है। अब देखिए, फॉर रिमूविंग द ग्रीन पिगमेंट इन अ लीफ इज कॉल्ड, ग्रीन पिगमेंट, लीफ के ग्रीन पिगमेंट को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। नहीं, ये तो फूड मेकिंग का है, ठीक है। ब्रीथिंग क्या है, सांस लेना होता है, तो ये हो जाएगा ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग हो जाएगा, रिमूविंग करना, ग्रीन पिगमेंट्स को रिमूविंग करने के प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मेक ए लीफ ग्रीन। किसके प्रेजेंस से जो लीफ है वो ग्रीन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। फर्स्ट में मैंने पढ़ा था इस चीज को, ठीक है। सेकंड, द प्रोसेस बाय विच फूड इज प्रिपेयर्ड इन प्लांट्स इज कॉल्ड, फूड के प्लांट्स के फूड प्रिपरेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। थर्ड, आर ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ। ओपनिंग होल्स को क्या बोलते हैं लीफ के अंदर में, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ, माउल्स एंड मशरूम आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो माउल्स और मशरूम क्या होते हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब देखिए 5, एनिमल्स नीड फूड टू ईट। एनिमल्स को क्या है जरूरत, ईट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। एनिमल्स है ना, प्लांट्स नहीं है। एनिमल्स नीड फूड टू ईट, एनिमल्स को फूड चाहिए, है ना, ईट करने के लिए फूड चाहिए, और ब्रेथ के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एंड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। तो एनिमल्स को, क्योंकि देखिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ब्रेथ करने के लिए, लेकिन एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पर लास्ट में हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रेथ। तो यहाँ पर टोटली चूज द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो अपने होमवर्क पे कर लीजिएगा आप लोग फेयर कॉपी पर। सो स्टूडेंट, तो हम लोग इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स से प्लांट्स से रिलेटेड, एनिमल्स से रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं, नेचर बैलेंस का जो प्रोसेस हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।